इंदौर में कोरोना संक्रमण काल को पूरे 2 महीने से अधिक हो चुके हैं और इंदौर में जो योद्धा थे, जो कोरोना से लड़ रहे थे, यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे थे, वो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आज इंदौर को काफ़ी बेहतर स्थिति में यहाँ पे लेने की कगार पे नज़र आ रहे हैं। और हम बात करेंगे आज डेंटल क्लिनिक की, क्योंकि क्या है, कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको दांतों की परेशानी होती है और अभी जो 2 महीने से जितने भी डेंटल वो क्लिनिक थे वो सब बंद पड़े हुए थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आज इंदौर को एक अच्छी राहत भरी खबर यहाँ पे मिली है कि इंदौर के जितने भी डेंटल जो क्लिनिक है, जो प्राइवेट क्लिनिक है, वो यहाँ पे अब इंदौर में खोलेंगे, ताकि जो मरीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी राहत मिले, यहाँ पे लोगों को परेशानी से निजात मिले। हमारे साथ मौजूद हैं सर, जो डेंटल क्लिनिक है, कल जो मीटिंग हुई थी उसमें किस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं और क्या सावधानियाँ बरतने के लिए उन्हें बताया गया है कि किस प्रकार से क्लिनिक खोलने के बाद क्या सावधानियाँ बरतना। देखिए, जैसा कि सभी लोगों को विदित है कि इंदौर में ही हमारे देश में और पूरे विश्व में कोरोना की महामारी है। उसके संदर्भ में हमारे जिलाधीश महोदय मनीष सिंह जी, हमारे प्रिय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी, डॉक्टर निशांत खरे जी और दंत चिकित्सा इंडियन डेंटल एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सचिव, लोकल ब्रांच की अध्यक्ष डॉक्टर सुपर्णा, डॉक्टर चौकसे, डॉक्टर अनूप व्यास और मध्य प्रदेश दंत चिकित्सा परिषद की ओर से डॉक्टर अमित रावत, मैं स्वयं डॉक्टर देसराज जैन और इंदौर शहर में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 300-400 दंत चिकित्सकों के साथ एक मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि चूँकि सभी सर्वविदित है कि दंत चिकित्सा पद्धति जो है वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर है कोरोना के संबंध में, और उस हाई रिस्क को होते हुए प्रशासन को भी थोड़ा सा डर था, चिकित्सक भी थोड़ा सा डर रहे थे कि किस तरह स्टार्ट किया जाए। तो उसमें हमको अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना, चिकित्सक को अपने पेशेंट को कैसे सुरक्षित रखना, अपने स्टाफ को कैसे सुरक्षित रखना और कोरोना को कैसे रोकथाम करना, इसके ऊपर विस्तार से विचार हुआ। हमारे कलेक्टर महोदय ने, हमारे सांसद महोदय ने, हमारे डॉक्टर निशांत खरे ने, सब लोगों ने एक एडवाइजरी तैयार की, एक एसओपी तैयार किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और वो डिटेल में डिस्कस हुआ। उसमें उन्होंने सारे चिकित्सकों को एक ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड किया है और उसमें बताया है कि अगर आपको क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक चालू करना है तो ये प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। और उसको उन्होंने विस्तार से समझाया, जैसे कि अगर पेशेंट आता है आपका, तो वेटिंग हॉल की साइज़ के हिसाब से पेशेंट को बुलाओ। एक पेशेंट के लिए कम से कम 2 मीटर की जगह होना चाहिए। अगर छोटा क्लिनिक है तो 2 पेशेंट से ज़्यादा मत बुलाओ, बड़ा है तो आप 4 बुला सकते हैं। फिर पेशेंट जब आता है तो उसका थर्मल स्क्रीनिंग करें, आप उसका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करें और उसके बाद उसको सैनिटाइज करें, उसको फेस मास्क पहनाएं, उसके अटेंडर को फेस मास्क पहनाएं, उसको सैनिटाइज करें और उसके बाद उसको वेटिंग हॉल में बैठने। अगर ज़्यादा लोग जाते हैं तो अटेंडर को आप निवेदन करें कि वो कार में ही रहें या बाहर रहें। और जब पेशेंट की प्रोसीजर कर रहे हैं तब अभी उन्होंने कहा है कि जो हमारी डेंटल प्रोसीजर होती है जिसको एरोसॉल जिसमें उत्पन्न होता है, वो प्रोसीजर नहीं करें। उसमें क्या होता है, हमारी एयर टर्बाइंस होती हैं, जैसे हम दांतों की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, उसमें पानी और हवा बहुत अंडर प्रेशर चलते हैं, तो उससे एक एरोसॉल जनरेट होता है जो कि कोरोना फैलाने में बहुत ही घातक हो सकता है। तो उसके लिए अभी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने मना किया हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर निर्देश दिए हुए हैं और कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि उन निर्देशों का आपको शब्द से पालन करते हुए उन प्रोसीजर को नहीं करना है। अभी हमको भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने जो निर्देश दिए उसके हिसाब से कलेक्टर साहब ने कहा है केवल आपको 2 तरह की प्रोसीजर करना है, एक इमरजेंसी वाली और एक अर्जेंट वाली। और इलेक्टिव प्रोसीजर को आपको अवॉइड करना है कि जो कॉस्मेटिक हैं और जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हैं उनको करना है, अदरवाइज लिमिटेड करना है और नॉन एरोसॉल टेक्निक से करना है कि ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है जो जिससे कि एरोसॉल उत्पन्न नहीं होता है। तो ये सब एसओपी दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको ग्लव्स पहनना है, आपको आई प्रोटेक्शन करना है, आपको एसेप्सिस की जो प्रोसीजर है वो पूरी क्लिनिक में फॉलो करना है। एक पेशेंट को देखने के बाद क्लिनिक को आपको फिर से रीस्टरलाइज करना है, आपकी ड्रेस, आपका जो लिनेन है उसको चेंज करना है, मतलब मैक्सिमम प्रोसीजर लेकर आपको करना है, क्योंकि चूँकि 2
ढाई महीने से डेंटल क्लिनिक बंद हैं, मरीजों को परेशानी हो रही है। इन सब वातावरण से एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं और मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन का कि हम सारी जितनी भी एसोसिएशन थी उनकी इस मांग पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया, जनता के हित में उन्होंने निर्णय लिया, दंत चिकित्सकों के हित में निर्णय लिया और हमें ये परमिशन सशर्त परमिशन दे रहे हैं। और इसके लिए हमने कमिटमेंट भी किया हमारे सारे दंत चिकित्सकों ने कि जो प्रोटोकॉल उन्होंने कहा है उसको हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, मरीज का ध्यान रखेंगे और इस कोरोना को फैलने से रोकेंगे। इस कोरोना की लड़ाई में हम प्रशासन के साथ हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे प्रिय सांसद महोदय ने जो बात कही कि वो हमेशा दंत चिकित्सकों के साथ खड़े हुए हैं, दंत चिकित्सा महाविद्यालय के साथ खड़े हुए हैं। इसी तरह मनीष सिंह जी भी इस चिकित्सालय से पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बात पब्लिकली भी कही और वो दंत चिकित्सकों के बारे में चिंता भी करते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो मैं एक चीज़ आपके माध्यम से जिला प्रशासन को, हमारे जनप्रतिनिधि ललवानी जी को, निशांत खरे जी को और बाकी सब मेरे जो पदाधिकारी थे उन सबको आभार प्रदर्शन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमने उनकी बात मानी। सर, एक चीज़ देखने में आती है कि ये जो जितने भी दंत चिकित्सक हैं, ये जब शुरू हो जाएंगे, जितने भी क्लिनिक शुरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण बढ़ने की संभावना भी रहेगी, क्योंकि उस समय ये पता नहीं होगा जब कि जो व्यक्ति जा रहा है इलाज करवाने वो संक्रमित है या नहीं है। तो उसमें किस प्रकार से मतलब उन लोगों को आपने गाइडलाइन दी है कि आपको क्या उस समय करना है, क्योंकि धीरे धीरे जो है संक्रमण बढ़ेगा, लोग घर से बाहर निकलेंगे, जब शहर खुलेगा तो ये संक्रमण कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उस समय किस प्रकार से गाइडलाइन दी? देखिए, इसके लिए एक थंब रूल है कि हर पेशेंट को आपको ये मान के ट्रीट करना है कि वो कोरोना से संक्रमित है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसका इलाज नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उसका इलाज कर रहे हैं, चाहे वो संक्रमित नहीं है, लेकिन उसको मान लेना कि वो संक्रमित है और वो सारी व्यवस्थाएं करनी है जिससे कि संक्रमण ना फैले। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको फेस शील्ड लगानी है, आपको गॉगल लगाना है, आपको N95 मास्क पहनना है, आपको पेशेंट को कवर करना है, आपको एग्जॉस्ट फैन जो है वो हाई स्पीड रखना है, सक्शन हाई स्पीड रखना है, एरोसॉल यूज नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना से लड़ाई अगर लड़ सकता है तो केवल व्यक्तिगत सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं का जो अनुशासन है वही लग सकता है। स्वयं के साथ जो ईमानदारी है, कई बार ऐसा होता है हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, हमारा हाथ कहीं टच हो जाता है और हम कहते हैं किसी ने नहीं देखा और हम उसको इग्नोर करते हैं, वो हमको नहीं करना है। अगर हम कहीं पर संपर्क में आए हैं, अगर हमको एक सेकंड के लिए लगता है तो हमें इमीडिएटली अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए, अपने आप के क्लोथ चेंज करना चाहिए, ग्लव चेंज करना चाहिए और जो भी आप कर सकते हो वो करना चाहिए, ये मान के कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है तो अपनी गलती को मानना, स्वीकार करना और इमीडिएटली उसको इम्प्रूव करना, यही एक सिद्धांत है कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं। सर, एक सबसे अच्छी बात ये रही कि जिस समय कोरोना का काफ़ी संक्रमण इंदौर में फैला हुआ था, उस समय दंत चिकित्सक जितने भी थे आपके, जो यहाँ के दंत चिकित्सक हैं, उनको आपने ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद जब वो लोग फील्ड में गए तो कितना कारगर रहा इन जितने भी लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग देके भेजना, और कितना अच्छा इंदौर के लिए रहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग हो पाई और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हम जो भी संक्रमित थे उनको सामने ला पाए? देखिए, दंत चिकित्सा महाविद्यालय के पूरे स्टाफ को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि हम लोग, मेरे ख्याल से पहली संस्था थी, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसके दूसरे दिन ही हमने ये ट्रेनिंग चालू कर दी थी और हमारे इंटर्न्स को, हमारे पीजीज को, हमारे स्टाफ को हमने ट्रेनिंग दी। बाकी हमारे जो प्राइवेट चिकित्सक हैं उनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग के साथ हमने उनको स्ट्रिक्टली निर्देश दिए कि आपको अपनी रिस्क के ऊपर, अपनी हेल्थ की कॉस्ट के ऊपर कुछ नहीं करना है। आपको अगर एक सेकंड को भी लगता है कि यू आर वर्किंग इन ए कम्प्रोमाइज कंडीशन, आपको अपने आप को विड्रॉ करना है और आपको हमारे डेंटल कॉलेज आना है, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। और मुझे फ़क्र है, मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे स्टाफ ने, हमारे स्टूडेंट ने उस बात को माना और उन्होंने मतलब डेंटल कॉलेज बधाई का पात्र है कि 36,000 टोटल सैम्पलिंग अगर इंदौर में हुई है तो उसमें से 24,000 सैम्पलिंग हमारे डेंटल कॉलेज के स्टाफ एंड स्टूडेंट ने की है। और उसमें ईश्वर की कृपा मान लीजिए, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो 250 डेंटिस्ट लगे हुए थे उसमें से एक भी आज तक संक्रमित नहीं हुआ। उसका श्रेय मैं पूरा हमारे यहाँ के लोगों की ट्रेनिंग का और डिसिप्लिन का और उनको जो
कॉन्फिडेंस दिया हमने, जो उनको प्रोटेक्शन दिया, उसको देता हूँ कि हमने उनसे कहा था कि तुम मेरे परिवार के सदस्य हो, तुमको जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं दूंगा। अगर किट गड़बड़ है तो किट मैं दूंगा, अगर फेस शील्ड नहीं है तो फेस शील्ड दूंगा, कैप नहीं है। और CMHO कलेक्टर महोदय का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमको इस लड़ाई में पूर्ण सहयोग दिया और हमारी सब बातें मानी गई। हमने उनके दिशा निर्देशों के अनुसार काम किया और आज हम दंत चिकित्सक एटलीस्ट कह सकते हैं कि हम कोरोना की लड़ाई में जीत की ओर अग्रसर हैं। तो देखा आपने, इंदौर जो है अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ते जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं श्रेय ये जो कोरोना के योद्धा हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनको जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अपने आप की परवाह ना कही, उसके अलावा जो इंदौर के लोग हैं उनकी परवाह करते हुए वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक लोग पहुँचने में काफ़ी सोचना पड़ता था, क्योंकि संक्रमित क्षेत्र जो है वो काफ़ी ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पे पता नहीं होता कि वहाँ कितना संक्रमण फैला हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ तक गए, उन लोगों से मिले, उनका सैंपलिंग लिया और कहीं ना कहीं इंदौर में उन लोगों ने हमें जीत दिलाने की कोशिश की है। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।